हेलो और स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम मॉडर्न कॉलेज रोमांस के उस उलझी हुई और सच कहूं तो थोड़ी कंफ्यूजिंग दुनिया को डीकोड करने वाले हैं। इसे समझने के लिए हम एक 19 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोहन की कहानी का सहारा लेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर कॉलेज कैंपस में रोज दोहराई जाती है और इसमें छुपे हुए लाइफ लेसन्स हम सभी के लिए सच में बहुत काम के हैं। तो चलिए सीधे आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जो फीलिंग्स हम अक्सर महसूस करते हैं, क्या वो सच्चा प्यार है या सिर्फ अकेलापन? इस सवाल की गहराई में जाना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों के दबाव और सोशल मीडिया पर दिखने वाली उस परफेक्ट कपल वाली लाइफ ने एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर बना दिया है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने से पहले जरा रोहन का माइंडसेट समझ लेते हैं। उम्र 19 साल, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। आसपास हर कोई बस यही कह रहा है कि भाई कॉलेज लाइफ का असली मजा तो तब है जब कोई गर्लफ्रेंड हो। ऊपर से इंस्टाग्राम खोलो तो मैचिंग आउटफिट्स वाले कपल्स की भरमार। ये सब देख देखकर रोहन के दिमाग में ये बात पूरी तरह से फिक्स हो चुकी थी कि एक रिलेशनशिप का होना तो लाइफ में मस्ट है। और ठीक इसी पॉइंट पे एंट्री होती है आयशा की। एक क्यूट सी स्माइल, बहुत सॉफ्ट आवाज और फिर आता है वो एक स्पेसिफिक डायलॉग जो सच कहूं तो बड़ा खतरनाक है। तुम दूसरों जैसे नहीं हो। बस ये सुनते ही रोहन का दिमाग और प्रोसेसर दोनों पूरी तरह से हैंग हो गए। सच मानिए यही वो मोमेंट था जहां से चीजें पूरी तरह बदलना शुरू हो गईं। इसके बाद चीजें कितनी फास्ट मूव करती हैं जरा नोटिस कीजिए। ये कोई मासूम कैजुअल दोस्ती तक नहीं रुका। पहले क्लास के बाद कॉल्स होने लगे, फिर वो लेट नाइट चैट्स का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते ये एक फुल ब्लोन इमोशनल डिपेंडेंसी यानी गहरी भावनात्मक निर्भरता में बदल गया। और इस उम्र में ना इस डिपेंडेंसी को बहुत आसानी से प्यार समझ लिया जाता है। और इस डिपेंडेंसी का रिजल्ट क्या होता है? वो टॉर्चर करने वाली एंग्जाइटी। एक दिन आयशा का रिप्लाई थोड़ा लेट क्या हुआ, 5 मिनट में ही दिमाग में ख्याल आया, क्या उसे कोई और मिल गया? 10 मिनट बाद लगा, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? और आधे घंटे में तो पूरा कंक्लूजन निकल गया कि अब उसे मेरी परवाह नहीं है। इस एक मेंटल स्पाइरल ने रोहन को इतना परेशान किया कि उस रात उसकी पढ़ाई की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गईं। लेकिन रुकिए, यहीं पे हम सबको थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। हम अक्सर अटैचमेंट को ही प्यार समझ बैठते हैं और ऑनेस्टली रोहन का यहाँ पे कंफ्यूज होना कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम ह्यूमन बिहेवियर है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कभी ना कभी करता है। इसलिए सबसे क्रूशियल चीज ये समझना है कि प्यार क्या नहीं है। किसी इंसान की आदत पड़ जाना, उनसे लगातार अटेंशन या वैलिडेशन मिलना, या फिर अपने अकेलेपन का कोई टेम्पररी इलाज ढूंढ लेना। देखिए ये सब प्यार नहीं होता। असल में इंसान उस दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि उस फीलिंग और इम्पोर्टेंस से अटैच हो जाता है जो उसे मिल रही होती है। और जब वो वैलिडेशन मिलना बंद होता है तो इंसान अंदर से एकदम टूट जाता है। उसी ब्रेकडाउन वाली रात की अगली सुबह रोहन पास की कॉलोनी में रहने वाले शर्मा अंकल के पास पहुंचा। वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, बहुत ही शांत, सुलझे हुए और समझदार इंसान। मतलब एक ऐसे मेंटर जिसकी इस कहानी में सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो बिना जज किए बिल्कुल सही रास्ता दिखा सके। और वहां शर्मा अंकल ने हाथ में चाय का कप लेते हुए एक ऐसा फंडामेंटल सवाल पूछा जिसने रोहन की बिल्कुल बोलती बंद कर दी। बेटा, क्या तुम उस इंसान से प्यार करते हो या तुम्हें सिर्फ उसकी जरूरत है? सोचिए जरा, ये एक ऐसा चुभने वाला सवाल है जो किसी के भी सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूरत और प्यार के बीच का जो कंट्रास्ट है ना, वो बहुत गहरा है। जरूरत हमेशा डर से कहती है, मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं टूट जाऊंगा। ये एक इंटेंस एंग्जाइटी है। जबकि प्यार बहुत शांति से कहता है, तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या मेरे बिना। ये सच्चे प्यार की आजादी को दर्शाता है। शर्मा अंकल की फिलॉसफी सच में बहुत प्रोफाउंड है। अब इस चीज को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, अटैचमेंट के कोर में हमेशा एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद होती है। कंपेनियनशिप की बात करें तो उसमें कंफर्ट होता है। अट्रैक्शन का तो मतलब ही एक्साइटमेंट है और पार्टनरशिप असल में एक तरह की डील होती है। इन सब वर्ड्स का अलग अलग मतलब समझना बहुत क्लैरिटी देता है। तो फिर ये सच्चा प्यार आखिर है क्या? शर्मा अंकल के मुताबिक सच्चा प्यार पूरी तरह से अनकंडीशनल होता है। इसमें पोजेशन यानी अधिकार जताने वाली फीलिंग बहुत कम होती है और अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ बहुत ज्यादा होती है।
ये उन कच्चे और इमैच्योर इमोशंस के बिल्कुल उलट है, जहाँ इंसान सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है। जब रोहन ने पूछा कि क्या रिलेशनशिप्स में आना गलत है, तो अंकल ने एक बहुत ही कमाल की बात कही, आधी अधूरी इमारत पर सजावट अच्छी नहीं लगती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान खुद को बिल्ड कर रहा होता है, अपने फाउंडेशन फेज में होता है, तब सिर्फ कच्चे इमोशंस के बेस पर परमानेंट डिसीजंस ले लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सबसे पहले खुद की नींव मजबूत करना, अपने स्किल्स को बिल्ड करना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अपना कैरेक्टर मजबूत करना। क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि सिर्फ फीलिंग से घर नहीं चलता। आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ एक सॉलिड पर्सनल और फाइनेंशियल फाउंडेशन होना सबके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही कोल्ड लेकिन एकदम लॉजिकल सवाल उठता है। जरा सोच के देखिए, अगर कोई इंसान खुद अंदर से अनस्टेबल है, उसकी अपनी लाइफ उलझी हुई है, तो वो किसी और को स्टेबिलिटी या स्थिरता कैसे दे सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद सिक्योर न हो और एक सिक्योर पार्टनरशिप ऑफर कर सकें। इसी बीच अंकल ने एक बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम सच बात कही। उन्होंने कहा, जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं ना, तो दिमाग अक्सर बिना वेतन की छुट्टी पर चला जाता है, मतलब अनपेड लीव पर। और ये ह्यूमन नेचर का एक फनी फैक्ट है। ऐसे टाइम पर हमारा लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करता। इसीलिए किसी समझदार इंसान से सलाह लेना इतना जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, अंकल ने रोहन को ये भी अश्योर किया कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार फेक होता है। सच्चा प्यार बहुत डीप और रियल चीज है। दिक्कत तो तब शुरू होती है जब हम उन टेम्परेरी इमोशंस और अटैचमेंट्स को एक परमानेंट बैगेज यानी उम्र भर का बोझ बना लेते हैं। अस्थायी भावनाओं पर स्थायी फैसले लेना हमेशा बैकफायर करता है। तो इन सब बातों का असर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद अगर हम देखें तो रोहन की लाइफ में काफी ठोस बदलाव आ चुके थे। उसे अभी भी आयशा पसंद थी, लेकिन अब वो पागलपन या ऑब्सेशन पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था, फिटनेस पर फोकस करने लगा था और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। मतलब उसने फाइनली एक्शन लिया। उसे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन मिल चुका था। उसने ये समझ लिया था कि लाइफ के इस अर्ली स्टेज में सबसे बड़ा गोल किसी और इंसान को पाना नहीं है, बल्कि खुद को बनाना, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना किसी और को एक्वायर करने से कहीं ज्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो फाइनल टेक अवे क्या है? यही कि अपनी फीलिंग्स में कभी जल्दबाजी ना करें। जरूरी नहीं कि हर तेज धड़कन आपका सोलमेट ही हो। चीजों को देखने और समझने के लिए पूरा वक्त लें, समझदार लोगों से बात करें और सबसे अहम बात, अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ किसी एक रिलेशनशिप के इर्द गिर्द कभी न बनाएं। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। एक हेल्दी प्यार हमेशा तभी सर्वाइव करता है जब दो पूरे इंडिपेंडेंट इंसान एक साथ आते हैं। दो पूर्ण इंसान, दो इमोशनल भिखारी नहीं। तो जब भी लाइफ में लगे कि किसी के बिना जीवन अधूरा है, तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या ये वाकई प्यार है या फिर हम अपनी आधी अधूरी इमारत के लिए सिर्फ एक सजावट ढूंढ रहे हैं?